जो कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में चर्चा कर रही थी वो जातिगत जनगणना की, और उससे जातिगत जनगणना को बीजेपी ने भुना लिया। और बीजेपी भुनाने के बाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का मुद्दा छीनकर बीजेपी ने ऐलान कर दिया। बीजेपी ने यह ऐलान किया कि जातिगत जनगणना करवाएंगे। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और बाकी भी ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम इसमें सहमत हैं और बस इतना बता दीजिए कि आप कब तक करवाएंगे, और इसके साथ साथ 50% जो आरक्षण की सीमा है उसको भी आप तोड़ के आगे बढ़ाइए और फिर तारीख बताइए। लेकिन सवाल ये उठा एक कि क्या ये जो जातिगत जनगणना है इससे स्वर्ण जाति जो हैं वो बीजेपी से छिटक सकते हैं? क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा? और इसी को लेकर सी वोटर का एक सर्वे आया और इस सर्वे में इस बात का जिक्र किया गया, इसमें यह बताया गया कि 33% लोगों का यह कहना है कि बीजेपी से वो शिफ्ट करेंगे। मतलब 33% लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहेंगे। यह सर्वे तब किया गया जब तुरंत जातिगत जनगणना का ऐलान किया गया था। वहीं पर अगर देखें तो 39% लोगों ने यह भी कहा कि हम परमानेंटली नाराज नहीं है, टेम्पररी नाराज है। हो सकता है कि आगे चलकर वो फिर से बीजेपी के ही हित में आ जाए। आपको इस सब की जो कहानी है इसमें जो यशवंत देशमुख हैं सी वोटर के फाउंडर, उनसे जानने की कोशिश की। उन्होंने विस्तार से यह बताया कि कैसे जो ये स्वर्ण जाति के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी से छिटकेंगे या नहीं छिटकेंगे। ये सी वोटर का जो सर्वे है तो इस पर क्या कुछ उनकी राय है वो खुद आप सुनिए। जातिगत जनगणना के ऊपर ओबीसी वोट को दिमाग में रखते हुए सबसे ज्यादा खेल किया गया था, जो राजनीतिक खेल हुआ था। और बिहार में नॉन यादव ओबीसी के बीच में वो पॉजिटिवली लिया जाएगा, लेकिन बिहार में जो अगड़ी जाति के मतदाता हैं उनके बीच में ये बहुत ज्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि वो अगड़ी जाति के जो मतदाता अगर इसमें नाराज भी होते हैं तो क्या वो भाजपा को छोड़ करके, एनडीए को छोड़कर आरजेडी की ओर चले जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसकी राजनीतिक समझ मेरी ये कहती है कि ऐसा होने वाला नहीं। जैसे जो कैंप्स हैं, जो जातिगत मतदान के कैंप में या एमवाई इक्वेशन का जो कैंप है, वो कितना भी नाराज हो तेजस्वी यादव से या कितना भी नाराज हो लालू यादव से, अगर नाराज होता है तो वो कोई भाजपा को वोट देने के लिए रातों रात स्विंग नहीं हो जाएगा। वो अपने कैंप में बैठेगा, ज्यादा ये होगा नाराजगी में घर से न निकले। उसी तरह से अपर कास्ट वोटर बिहार का जो है, कितना भी नाराज हो भाजपा से, वो कोई स्विंग नहीं होगा दूसरी तरफ, वो ज्यादा से ज्यादा होगा कि वो घर बैठे। तो टर्नआउट का इंपैक्ट जरूर पड़ता है इस तरीके के वोटों के ऊपर, इस तरीके के मतदाताओं के बेस के ऊपर। लोग अपर कास्ट के नाराज है, लेकिन बिहार के आंकड़ों में नाराजगी वो और भी ज्यादा आएगी। लेकिन ट्रैकर इसीलिए किया जाता है कि नाराजगी वो अगर है तो क्या बनी हुई है तो किस हद तक बनी हुई है। इस हद तक बनी हुई है क्या कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे वाले अंदाज में परिलक्षित होती है क्या? तो ये लगातार हम ट्रैकर में फॉलो करेंगे और हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, नाराजगी का सबब था वो हमने आपको बताया। बीजेपी की तरफ से इसी बात को दोहराया गया। और जो भारतीय कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो बिहार में गए चुनावी दौरे पर, और इस जातिगत जनगणना को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया और कहा गया कि जातिगत जनगणना पर स्वर्ण जाति आपसे नाराज हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिहार के औरंगाबाद में एक सवाल के जवाब में कहा कि जातिगत जनगणना के बाद बम फूटेगा और फिर स्वर्ण आसमान में चले जाएंगे। ये इनका ऐसा बयान था। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश जातिगत जनगणना चाहता है और यह मांग पहले बिहार और उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। कुछ लोग इसे लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि जातिगत जनगणना होने पर बम फूटेगा और सारे स्वर्ण देश से बाहर हो जाएंगे, हमारे लिए अलग देश बनेगा और हम आसमान में चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे राजपूत का नेता नहीं मानिए, उन्हें बहुत दुख होता है, वे सर्व समाज की बात करते हैं और सर्व समाज के नेता भी हैं। ये जो है बात इन्होंने कही है, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही है। दूसरी बात यह भी है कि एक जो सर्वे आया उसमें कुछ सवाल पूछे गए जातिगत जनगणना को लेकर। जो सी वोटर का सर्वे है उसमें यह पूछा गया कि क्या जातिगत जनगणना का समर्थन आप करते हैं? 74% लोगों ने कहा हाँ, 13% लोगों ने कहा नहीं। जातिगत जनगणना का क्रेडिट किसे दिया जाएगा? तो इस पर 43% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को, और 33% लोगों ने कहा
कि राहुल गांधी को, जबकि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को उठाते रहे कि जातिगत जनगणना करवाइए। उसके बाद जाति जनगणना में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तो जो सी वोटर का सर्वे है वो ये कहता है एससी को 16, एसटी को 8, ओबीसी को 14, ईडब्ल्यूएस को 12 और सभी को मिलाकर 36% फायदा हो सकता है। जातिगत जनगणना में 50% आरक्षण की लिमिट खत्म होगी क्या, तो इसमें 38% लोगों ने कहा हां, 17% लोगों ने कहा नहीं और राजनीति सहमति से 28% लोगों ने कहा कि हां, राजनीति सहमति से हो सकती है। फिर एक सवाल पूछा गया कि आप जाति बताने को तैयार हैं, तो 63% लोगों का कहना हुआ कि हां, 6% लोगों ने कहा नहीं और 18% लोगों ने कहा कि जरूरी हुआ तो। जातिगत जनगणना का क्रेडिट और ये सारे जो चीजें हैं, इस बात को लेकर अब एक बार फिर से इसकी चर्चा होने लगी है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या जातिगत जनगणना से फायदा किसे होगा सबसे ज्यादा, कांग्रेस या फिर बीजेपी। अभी हाल के देखें तो चुनाव है बिहार में, बिहार विधानसभा का चुनाव है। चुनाव के बाद पता चलेगा और जातिगत जनगणना का ऐलान होगा, तारीख होगी, किस आधार पर होता है, उसके बाद इस सबसे बातें सामने निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।